देखिए, विपक्ष में है तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से बोलता है। आप जान लीजिए कि जब से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ बिहार में आए हैं, हम लोग भी पहले का बिहार देखे हैं और आज का भी बिहार देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में पथ परिवहन मंत्री शीला मंडल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में पहले रजिस्ट्रेशन फी था वाहनों का, उसमें काफ़ी कमी की गई है। पहले बस का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी था वो था 23,650 रुपया, जो कि 7,150 रुपया कर दी गई है। जबकि मोटर कैब का रजिस्ट्रेशन फ़ी 23,650 था, अब उसको घटाकर 4,150 किया गया है। साथ ही साथ जो ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन फ़ी था 5,650, अब उसको 1,150 कर दिया गया है। इतनी बड़ी कमी की गई है इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी में। इस पर शीला मंडल ने कहा कि अब बाहरी लोग भी जो दूसरे राज्य में जाके बिहार के लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे, अब बाहरी लोग बिहार में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिसमें यहाँ का सरकारी जो रेट है, मूल्य है, वो उसमें कमी की गई है रजिस्ट्रेशन फ़ी में। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मुद्दे पर शीला मंडल? पहले आप इनका बयान सुने। पास हुआ है जो रजिस्ट्रेशन की गाड़ी उसमें सभी में रेटों दरों कम की गई है। देखिए, ये आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग भी कई बार सवाल करते थे कि मैडम रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा है, इससे कई लोगों को, आम लोगों को दिक्कत होता है। लोग तो इसको ध्यान में रख करके, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसको कम होना चाहिए, जिससे आम लोग जो बाहर चले जाते थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो नहीं जाए। तो इसके लिए हम लोग ध्यान में रख करके इसको कम कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया, मुख्यमंत्री जी ने इसको कम किए। और आज देख लीजिए, जो आपका मोटर कैब था उसका 23,650 लगता था रजिस्ट्रेशन फीस पूर्व में, लेकिन अब आपको 4150 ही लगेगा। मिनी बस का 23,650 लगता था, उसका 7,150 लगेगा। तो ये सब बहुत बड़ा। ऑटो रिक्शा था जो 5650 लगता था, जिसका 1100, मात्र 1150 लगेगा। तो आम जनों को ध्यान में रख करके हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अति पिछड़ों को, गरीब गुरबों को ध्यान में रख करके काम करते हैं। और हमारा परिवहन विभाग जो है ये हमेशा निरंतर आम जनता के लिए सोचता है और आम जनता के लिए काम करता है। तो इससे जो रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, अब हमको विश्वास है कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ की संख्या भी बढ़ेगी और लोग इसमें आत्मनिर्भर भी होंगे। जब आप देखिए, किसानों को भी लाभ होगा इससे, व्यावसायिक वर्ग को भी लाभ होगा, जो लोग आप गाड़ी चलाते हैं, व्यापारी वर्ग को भी इससे सुविधा होगा। जो लोग को लगता था ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस, वो नहीं लगेगा। तो नहीं, इससे टैक्स नहीं घटेगा। ये आपको बता दें, इससे अधिक से अधिक राजस्व की भी प्राप्ति होगी और हमको विश्वास है कि हमारा राजस्व बढ़ेगा। और आप लोग भी देखिएगा, आने वाले दिनों में आप लोग का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस पर जो हम लोग काम किए हैं, हमारे नेता ने जो काम किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार की। जो हमारे आप सब लोग यहीं रजिस्ट्रेशन करें। नहीं, कम का बात नहीं है। देखिए, पहले लोगों को थोड़ा 19-20, आप जानते हैं, आप छोटा सा सब्जी खरीदने जाते हैं, आप 2-3 गो को कहते हैं कि कैसे दे रहे हो, अगर एक 50 पैसा कम रहता है तो आप तुरंत उधर चले जाते हैं। यही मानसिकता होता है मनुष्य का। इसीलिए हम लोग, आप जो सवाल कर रहे हैं कि दूसरे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इसको बढ़ावा देने के लिए कि ताकि यहीं का रजिस्ट्रेशन, यहीं की गाड़ी यहीं रजिस्ट्रेशन हो, तो हमारा राजस्व ऑलरेडी बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी सृजन होगा, बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर भी होंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी हत्या हो गई है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेज यादव सवाल करेंगे। देखिए, विपक्ष में है तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से बोलता है। आप जान लीजिए कि जब से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ बिहार में आए हैं, हम लोग भी पहले का बिहार देखे हैं और आज का भी बिहार देख रहे हैं। सब लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनको जरूर बैठ करके 2 मिनट चिंतन जरूर करना चाहिए। लेकिन लगातार हमलावर हो रहा है। कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। नीतीश कुमार का एक बात समाप्त हो चुका है, सवाल नहीं रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग उनके चमचे बिल्चे कर रहे हैं, लगातार भी कर नहीं सकते। देखिए, करने के लिए कुछ भी कोई बोले, वो सब अपने तरीके से बोलता है। पूरी बिहार की जनता जान रही है कि हमारे लिए कौन उपयुक्त है, कौन अनुपयुक्त है, उसको पता है।
और सवाल कर रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा। तो बिहार में कुछ नहीं हो रहा है तो इतने दिनों से जो घूम रहे हैं सुरक्षित, तो कैसे घूम रहे हैं? बिहार में सब कुछ हो रहा है तभी ना घूम रहे हैं। पथ परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार गरीब गुरबों की सरकार है, नीतीश कुमार हमेशा गरीबों के बारे में ही सोचते हैं और अब जो इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी थी बहुत काफ़ी थी, अब उसको घटाकर बहुत ही इजी कर दिया गया है, जो कि अब यहाँ रजिस्ट्रेशन बाहरी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे और बिहार के लोग तो करेंगे इस तरह के बयान देते नजर आई शीला मंडल। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव के उस सवाल पर जिस पर उन्होंने कहा था कि अब नीतीश से सरकार नहीं चलने वाला, नीतीश शिथिल हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इस पर उन्होंने कहा कि पहले जिस तरह से बिहार था और अब का बिहार, दोनों में तुलना किया जाए कि आपराधिक घटना किसके राज्य में कितना होता था, ये सब एक साथ बैठ करके इस पर तेजस्वी यादव को तुलना करना चाहिए कि उनके जो सरकार थी उसमें आपराधिक घटना कितना घटता था और अब का जो नीतीश कुमार का सरकार है इसमें आपराधिक घटना कितना घट रहा है। इस पर एक बार बैठ के चर्चा कर लेना चाहिए, इस तरह का बयान देते नज़र आ रही है शीला मंडल। और प्रशांत किशोर के उस बयान पर जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि अब जो है आपराधिक घटनाएं बिहार में ज़्यादा घट रही है, साथ ही साथ बिहार में लोग सुरक्षित नहीं है। इस पर उन्होंने शीला मंडल ने कहा कि अब सुरक्षित बिहार नहीं है तो इतने बेखौफ जो है सभी जगह गांव कैसे सफ़र कर रहे हैं प्रशांत किशोर। यदि सुरक्षित नहीं होता तो अभी तक क्या होता वो खुद ही नहीं जान पाते। इस तरह का बयान देते नज़र आ रही है शीला मंडल। क्या कुछ कहते नज़र आ रही है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।